एक ऐसा गांव जहां पर अननेचुरल घटनाएं होने लगती है, जैसे कि अचानक ही दोपहर के समय में अंधेरा हो जाना, दीमकों का लोगों के ऊपर अटैक करना, अचानक ही बहुत सारे लोगों की हत्याएं होना, ऐसी अजीबोगरीब घटनाएं होना शुरू हो जाती है। तो पुलिस वाले और एक तांत्रिक मिलकर जब इस घटना के बारे में इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तब बहुत ही भयानक चीजें उनके सामने आती है। ये सब कुछ एक ऐसी शक्ति कर रही होती है जिससे लड़ना इंसानों के बस की बात नहीं थी। तो दोस्तों, इन सारी घटनाओं के पीछे कौन है और वह ऐसा क्यों कर रहा है, यही देखेंगे हम आज की हॉरर कहानी में, जिसका नाम है इरुट्टू। इस कहानी का सस्पेंस बहुत ज्यादा कमाल का है, जो आपको आखिर तक पता लगने नहीं देता कि इस मूवी में असल में क्या चल रहा है, और एंडिंग में आने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। ये मूवी देखने में आपको जरूर मजा आएगा, इसीलिए दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों, मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं हॉरर बॉक्स हिंदी। अगर आपको भी ऐसे ही हॉरर मूवीज देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है एक गांव से, जिसका नाम सिंगापुराली होता है। ये गांव एक हिल स्टेशन होने की वजह से बहुत ज्यादा सुंदर होता है। अब रोज की तरह इस गांव के लोग अपने कामों में बिजी होते हैं। तभी हम देखते हैं कि काले कपड़े पहनकर एक लड़का या फिर लड़की उस गांव में एंटर करती है, और उसके तुरंत बाद देखते ही देखते उस गांव के ऊपर काले बादल मंडराने लगते हैं। ठीक दोपहर 12 बजे अंधेरा होने लगता है। ये देखकर गांव के लोग तो हैरान हो जाते हैं कि दोपहर को बादल कैसे आ गए और इतना अंधेरा कैसे हो गया। और ठीक उसी समय 5 लोगों की अलग अलग तरीके से मौत हो जाती है। हम 2 लोगों को देखते हैं जिन्हें कोई अजीब सी एंटिटी घसीटते हुए लेकर जाती है। दूसरी जगह पर एक रॉड जमीन से बाहर आकर एक बंदे के गले में आर पार हो जाती है। उसी तरह किसी बंदे के घर में दीमक आकर उसे नोच नोच कर खा लेती है। अब उसके थोड़ी देर बाद वहाँ पर पुलिस आती है और इन 5 लाशों को ढूंढकर बाहर निकालती है। इन्वेस्टिगेशन में ये बात पता चलती है कि इन लाशों के ऊपर किसी के भी फिंगरप्रिंट्स नहीं है, लेकिन इन 5 लोगों को उनकी गर्दन मरोड़कर मारा गया है। अब उसी गांव में एक पुलिस वाला होता है जो इस केस के इन्वेस्टिगेशन में लग जाता है, और ऐसे ही एक दिन इस इंस्पेक्टर को एक बहुत बड़ा क्लू मिल जाता है। वो पुलिस वाला एक कांस्टेबल जिसका नाम होता है कुलन देवल, उसे कॉल करके अपने ऑफिस बुलाता है। जब कुलन देवल एसपी ऑफिस पहुंचता है तो वहां पर एक औरत अपनी जान देने की कोशिश करने लगती है। वहां पर मौजूद सारे पुलिस वाले उस औरत को रोकने की कोशिश करते हैं। तभी वहां पर वो पुलिस इंस्पेक्टर आता है जो कि एसपी ऑफिस के अंदर जाने लगता है, और उसी बिल्डिंग के बाहर एक एक्वेरियम होता है। वो इंस्पेक्टर गौर से उसके अंदर की मछली को देखने लगता है। थोड़ी देर के बाद पता नहीं उस पुलिस इंस्पेक्टर को क्या हो जाता है। वो पुलिस इंस्पेक्टर अपने ऊपर पेट्रोल डाल के खुद को ही आग लगा लेता है और पूरा जल जाने के बाद हंसने लगता है। अब उसके अगले सीन में हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है, जिसमें आदमी का नाम है चिली और उसकी पत्नी का नाम है रेजिना। चिली एक पुलिस इंस्पेक्टर होता है और फिलहाल उसका ट्रांसफर होने की वजह से वो यहाँ पर आया है। इन दोनों की एक बेटी है जिसका नाम है दिया, और इनके साथ उनका एक कुत्ता भी होता है जिसका नाम होता है डैनी। अब इस ब्यूटीफुल लोकेशन को देखकर ये लोग अपनी कार को रोककर यहीं पर ब्रेकफास्ट करने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक एक कौवा चिली की प्लेट के ऊपर आकर गिर जाता है। वो बहुत ज्यादा तड़पने लगता है और ये देखकर रेजिना और दिया बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। जब ये लोग यहाँ से चले जाते हैं तो वो कौवा अचानक ही जिंदा होकर फर्श से वहां से उड़ जाता है। खैर, अब उसके बाद हम देखते हैं कुलन देवल चिली का और उसकी फैमिली का स्वागत करता है। उन लोगों को उनका नया घर दिखाता है। यहाँ आने के बाद चिली ऑब्जर्व करता है कि इस घर के दरवाजे और खिड़कियाँ केवल स्टील की ही बनी हुई है। लकड़ी का इस्तेमाल करके वहाँ पर कुछ भी बनाया नहीं था। कांस्टेबल चिली को बताने लगता है कि सिर्फ यही घर नहीं सर, इस गांव के हर एक घर में वुड का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अगर गलती से भी लकड़ी का इस्तेमाल कर लिया तो पता नहीं कैसे दीमक आकर उसे खा लेती है। यहाँ दूसरी तरफ दिया अपने कुत्ते डैनी को ढूंढते हुए इधर उधर भागने लगती है। इसी तरह से जब वो एक कमरे के अंदर जाती है तो वहाँ पर उसे 2 स्टैचू दिखाई देते हैं जिस पर कपड़ा उड़कर रखा हुआ था। अब दिया धीरे धीरे स्टैचू के ऊपर से वो कपड़ा हटाती है तो सच में वहाँ पर एक स्टैचू होता है, और जब वो दूसरे स्टैचू के ऊपर से पर्दा हटाने जा रही थी कि तभी वहाँ पर रेजिना आ जाती है, और रेजिना दिया को लेकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन दोस्तों, तभी हमें पता चलता है कि वो सेकेंड स्टैचू नहीं है, बल्कि वहाँ पर कोई अदृश्य शक्ति खड़ी थी। खैर, अब उसके दूसरे दिन चिली अपने पुलिस स्टेशन जाता है और रिसेंटली जो 5 मर्डर हुए हैं उस केस को स्टडी करने लगता है। अब इसी बातों ही बातों में कुलन देवल चिली को एक आदमी के बारे में बताता है जो कि पहाड़ी के ऊपर रहता है।
उस बंदे का नाम होता है मौलियार। गांव वालों का ये कहना था कि ये मौलियार ब्लैक मैजिक करता है और इस वजह से गांव वाले ऊपर नहीं जाते और उसी तरह वो मौलियार नीचे नहीं आता। अब उसके अगले सीन में हमें उस मौलियार को दिखाया जाता है। एक छोटे से घर में वो कुछ अरबी वगैरह पढ़ रहा होता है और उसी घर में एक कब्र भी होती है। जब चिली और कुलन देवल यहाँ पर आते हैं तो वहाँ पर मौलियार मौजूद नहीं होता। यहाँ का माहौल देखकर कुलन देवल को घबराहट होने लगती है और वो फौरन चिली को लेकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ इस तरफ रेजिना जब घर में काम कर रही होती है तो उससे कुछ टाइपिंग की आवाज आने लगती है। रेजिना को लगता है कि शायद ये आवाज दिया कर रही होगी, लेकिन हम देखते हैं कि दिया तो कुछ स्केच बना रही होती है और बाद में रेजिना को पता चलता है कि वो टाइपिंग की आवाज खिड़की से आ रही है। तो रेजिना धीरे धीरे उस खिड़की के पास जाती है और जब वो कर्टन्स हटाती है तो खिड़की के उस पार बहुत सारे कौवे होते हैं जो कि उनकी खिड़की के ऊपर चोंच मार रहे थे। इतने सारे कौवों को देखकर माँ बेटी दोनों ही बहुत ज्यादा घबरा जाती है। अब रात होने के बाद चिली जब घर पर आता है तो रेजिना आज की घटना उसे बताने लगती है, लेकिन चिली तो इसकी बातों को इग्नोर कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसके घर के बाहर एक पागल आदमी खड़ा होकर उनकी तरफ देख रहा होता है। चिली तुरंत ही उस पागल आदमी के पास जाता है और उससे पूछने लगता है कि तुम कौन हो और इस वक्त मेरे घर के बाहर क्या कर रहे हो। लेकिन वो पागल आदमी कुछ भी जवाब नहीं देता, इसलिए गुस्से में आकर चिली उसे मारने ही वाला था। लेकिन तभी वहाँ पर एक पुलिस वाला आकर चिली को रोक लेता है और चिली से कहने लगता है कि सर प्लीज इसे मत मारिए, ये पागल बंदा है, इसे जाने दीजिए। तभी यहाँ दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में कुछ पुलिस वाले नाइट ड्यूटी कर रहे होते हैं। तभी उस पुलिस स्टेशन में फोन की घंटी बजती है। कुलन देवल जब उस फोन को उठाता है तो दूसरी तरफ से एक लड़की बहुत ही घबराते हुए बात करती है। वो हेल्प मांग रही होती है, सर प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, प्लीज सर प्लीज आप यहाँ पर कैसे भी करके पहुंच जाइए। तो कुलन देवल उस लड़की से पूछने लगता है कि अरे बेटी तुम कहाँ से बात कर रही हो और तुम्हारा नाम क्या है, हमें कुछ डिटेल्स तो दो। लेकिन इसके बावजूद भी वो लड़की बस यही बात करती रहती है कि सर प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, मेरी हेल्प कीजिए। और थोड़ी देर के बाद वो फोन अचानक से कट हो जाता है। अब तभी वहाँ पर कुलन देवल के पास एक पुलिस वाला आता है तो कुलन देवल इस फोन के बारे में उसे बताने लगता है। लेकिन ये बात सुनने के बाद वो पुलिस वाला कुलन देवल को बताने लगता है कि अरे ये फोन तो 2 दिनों से डेड है, तो इसमें फोन कैसे आ सकता है। और तभी अचानक उस पुलिस स्टेशन की लाइट चली जाती है और वो फोन डेड होने के बावजूद भी फिर से रिंग होने लगता है। अब अपने आंखों के सामने ये सब कुछ देखकर सभी पुलिस वालों के तो होश ही उड़ जाते हैं। तभी उन पुलिस वालों को उस पुलिस स्टेशन के बाहर एक अजीब सी लड़की दिखाई देती है। उसे देखकर तो इनके पसीने छूटने लगते हैं। तब कुलन देवल फौरन चिली को कॉल करता है और उसे पुलिस स्टेशन बुलाने लगता है। बेचारा चिली यहाँ पर अपने पत्नी के साथ रोमांस कर रहा था और वो उस काम को छोड़कर पुलिस स्टेशन जाने लगता है। तो रेजिना अपने घर में काम कर रही होती है तो अचानक से दूसरे कमरे से एक गाना प्ले होने लगता है। रेजिना उस कमरे में जाकर उस टेप रिकॉर्डर का प्लग निकाल देती है और जब वो वापस अपने काम में लग जाती है तो फिर से वो टेप रिकॉर्डर अपने आप ही प्ले होने लगता है और अपने आप ही बंद भी हो जाता है। अब उसके बाद जब रेजिना अपनी बेटी को चेक करने के लिए उसके कमरे में जाती है तो अचानक से दिया रेजिना के ऊपर हमला कर देती है और उसे काटने लगती है। लेकिन दोस्तों तभी हमें पता चलता है कि ये सब कुछ तो रेजिना का वहम था। अब उसके दूसरे दिन सुबह चिली टेलीकम्युनिकेशन ऑफिस कॉल करके पूछने लगता है कि अगर फोन डेड हो तो उसके बावजूद भी क्या फोन आ सकता है। तो वो बंदा कहने लगता है कि अगर लूज कनेक्शन होगा तो हवा के जरिए कनेक्शन हो सकता है। उसके बाद चिली उस बंदे से कहने लगता है कि कल रात हमारे पुलिस स्टेशन में एक नंबर से कॉल आया था, क्या आप उस नंबर को ट्रेस करके मुझे बता सकते हो। और उसके बाद चिली जब अपने घर पर जा रहा होता है तो वो मौलियार चिली के रास्ते पर कुछ पाउडर छिड़कते रहता है। अब ये देखकर चिली अपनी बाइक को रोक लेता है और उसका पीछा करने लगता है, लेकिन वो मौलियार भागते भागते उसकी आंखों से ओझल हो जाता है। अब उस जंगल के एरिया में चिली जब मौलियार को ढूंढ रहा होता है तो हम देखते हैं कि धीरे धीरे एक हाथ चिली के करीब आने लगता है, लेकिन जब चिली पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। खैर अब उसके बाद घर पर आकर चिली अपना रोमांस का काम पूरा करता है और अब काम होने के बाद चिली कुलन देवल को कॉल करता है, जहां पर चिली को ये बात पता चलती है कि कल रात जिस नंबर से पुलिस स्टेशन में कॉल किया गया था वो नंबर चिली के घर का ही है, लेकिन उस वक्त तो चिली अपने ही घर में था, तो उसके घर से कॉल कैसे आ सकता है। चिली को ये बात थोड़ी अजीब लगती है। खैर अब कुलन देवल के कॉल के बाद रेजिना चिली को कॉल करती है। चिली रेजिना से पूछने लगता है कि क्या तुम घर पर ही रहकर कॉल कर रही हो, लेकिन एक्चुअली उस वक्त रेजिना तो सुपरमार्केट में होती है। ये देखकर चिली के तो होश उड़ जाते हैं कि अगर रेजिना सुपरमार्केट में है तो अभी भी उसने रोमांस किसके साथ किया और वो कौन है।
अब उसके दूसरे दिन इस बात की कंफर्मेशन लेने के लिए चिली और कुलन देवल दोनों ही उस सुपरमार्केट जाते हैं। वहाँ के सीसीटीवी फुटेज को चेक करने लगते हैं तो सच में रेजिना उसी सुपरमार्केट में थी। और तभी हमें चिली के घर में उसी औरत को दिखाया जाता है जिसने रेजिना का भेष बदलकर चिली के साथ रोमांस किया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इस लड़की के चेस्ट पर कुछ अरेबिक वर्ड्स लिखे होते हैं। जब ये लड़की अपने आप को शीशे में देखती है तो हम देखते हैं कि ये लड़की पूरी की पूरी सफेद होती है। अब उसी दिन रेजिना और दिया ये दोनों अपने कुत्ते को ढूंढने लगते हैं और इसी दरमियान रेजिना ये नोटिस करती है कि उनका कुत्ता डैनी पागल हो चुका है। ये देखकर रेजिना फौरन दिया को अपने पास खींच लेती है। अब उसके अगले दिन हम देखते हैं चिली फौरन उस मोलियार के पास चला जाता है और उससे पूछने लगता है कि कल मेरे घर के पास एक लड़की आई थी और वो भी रेजिना के भेष में। कौन थी वो लड़की? अब ये सुनने के बाद मोलियार चिली से कहने लगता है कि क्या सीरा वापस आ गई? चिली पूछने लगता है कि कौन है ये सीरा? मोलियार कहने लगता है कि इसके बारे में मैं तुम्हें कल बताऊंगा, अगर कल तक तुम जिंदा रहे तो। अब उसके दूसरे दिन हम देखते हैं रेजिना दिया को लेने के लिए उसके स्कूल जाती है, लेकिन दरअसल ये रेजिना नहीं थी बल्कि सीरा होती है। सीरा धीरे धीरे दिया के पास आकर उसे चाटने लगती है और उसके बाद फिर से उस गांव में अंधेरा छा जाता है। तभी यहाँ पर रेजिना चिली को कॉल करके बताने लगते हैं कि प्लीज तुम फौरन हॉस्पिटल आ जाओ, पता नहीं दिया को क्या हो गया है, उसकी सारी बॉडी पर रैशेज आ चुके हैं। तो चिली फौरन हॉस्पिटल पहुंच जाता है तो सच में दिया के बॉडी के ऊपर काफी सारे रैशेज आ चुके थे। अब उसी दरमियान एक और रेजिना का चिली को कॉल आता है और वो उसे बताने लगती है कि चिली तुम कहाँ पर हो? मैं तुम्हारा घर पर इंतजार कर रही हूँ, देखो हमारे दिया को क्या हो गया है, उसके सारे शरीर पर रैशेज आ चुके हैं, प्लीज तुम फौरन घर पर आ जाओ। अब ये सुनने के बाद चिली को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्योंकि हॉस्पिटल में तो उसके सामने ही रेजिना खड़ी थी, तो ये दूसरी रेजिना कौन है जो उसको कॉल कर रही है? यहाँ दूसरी तरफ हम शीरा को देखते हैं जो कि चिली के घर में उसके बेड के ऊपर रोमांस कर रही होती है। खैर अब उसके बाद हम देखते हैं कि शीरा उन्हीं के घर में होती है, लेकिन चिली और उसकी फैमिली को दिखाई नहीं दे रही थी। अब थोड़ी देर के बाद अचानक ही दिया चीखने चिल्लाने लगती है। चिली फौरन अपनी बेटी के पास आ जाता है तो तभी उसको घर के बाहर फिर से वो पागल आदमी दिखाई देता है और उसी को देखकर दिया डर गई थी। चिली तुरंत ही उस पागल के पास जाकर उसे यहाँ से भगा देता है। तो वो पागल आदमी मोलियार के पास जाकर कहने लगता है कि आपने जैसा कहा था मैंने उसी तरह से कर दिया, अब आपके पास सिर्फ फजर तक का वक्त है, उसके अंदर ही आपको सीरा को इस गांव से भगाना होगा। फिर जब फजर का वक्त होता है तो वो मोलियार देखता है कि शीरा उस पागल आदमी को घसीटते हुए कहीं पर ले जा रही है। तभी अचानक उस मोलियार का फोन रिंग होने लगता है और ये आवाज शीरा सुन लेती है। वो जब पीछे मुड़कर देखती है तो उसका चेहरा बहुत ही ज्यादा भयानक था। उसके बाद क्या था, शीरा उस मोलियार को भी मारकर पेड़ से लटका देती है और उसी तरह से उस मोलियार के सारे शरीर के ऊपर दीमक भी लग चुकी थी। अब इन्वेस्टिगेशन के दौरान चिली उस मोलियार के बॉडी के ऊपर कुछ नंबर्स को नोटिस करता है 16:113, जिसका मतलब वो मोलियार चिली कोई नंबर्स के थ्रू कुछ बताना चाहता है। और उसी तरह फॉरेंसिक वाले चिली को बताते हैं कि मरने वाले के बॉडी के ऊपर 2 तरह के ब्लड ग्रुप पाए गए हैं, एक है विक्टिम का और दूसरा है XX ग्रुप का। और इस ब्लड ग्रुप को दूसरे नाम से भी बुलाया जाता है बॉम्बे ब्लड ग्रुप, जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर होता है। ये ब्लड ग्रुप ज्यादातर महाराष्ट्र के हिस्से में पाया गया, जिसकी वजह से इसे बॉम्बे ब्लड ग्रुप नाम दिया गया। अब उसके बाद चिली एक पुलिस डॉग को अपने घर पर लाकर उस बेडशीट को सूंघाने लगता है, क्योंकि इसी बेडशीट के ऊपर चिली और शीरा इन दोनों ने रोमांस किया था। अब वहाँ से स्मेल लेने के बाद वो कुत्ता पुलिस वालों को किसी घर के पास लेकर आता है और उस घर पर आने के बाद चिली ये ऑब्जर्व करता है कि इस घर का सारा सामान लकड़ी से बना हुआ है, मतलब कि वुड से बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर दीमक क्यों नहीं लगी। और उसी तरह उस घर में कुछ जानवरों के स्केच भी बनाए होते हैं, जैसे कि सांप, मछली, कुत्ता, दीमक, घास, और वही रूम के सेंटर में कुछ अरेबिक वर्ड्स भी लिखे हुए होते हैं। और दोस्तों इसी घर में उनका कुत्ता डैनी भी होता है, लेकिन डैनी की आंखें लाल हो गई थी और वो चिली के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन तभी चिली उस कुत्ते को उसी कमरे में बंद करके बाहर आ जाता है। अब उसके बाद चिली दूसरे पुलिस स्टेशन जाकर HS ब्लड ग्रुप के लोगों की लिस्ट निकलवाता है और इसी प्रोसेस में चिली को एक बंदे की साइन नजर आती है जो कि अरबी में लिखी होती है। जब उसके ID को निकाला जाता है तो उसके बाद पता चलता है कि इसका नाम सिगारा है और ये लड़की गुजरात की रहने वाली है। चिली फौरन सिगारा की फोटो लेकर अपनी बेटी के पास आता है और उससे पूछने लगता है कि क्या उस दिन तुम्हारे पास यही आंटी आई थी। तो देखते ही देखते दिया अपनी हरकतें बदलने लगती है और बहुत ही डरावनी आवाज निकालकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है,
खैर, अब उसके अगले दिन चिली जब अपने पुलिस स्टेशन आ रहा होता है तो उसके पुलिस स्टेशन के बाहर एक ऑटो खड़ी होती है और उस ऑटो के पीछे कुछ कुरान आयत और कुछ नंबर लिखा हुआ होता है। उस नंबर को देखकर चिली को उस मोलियर की बॉडी पर लिखा हुआ नंबर याद आता है, 16:113। और चिली कुरान मंगाकर उसकी आयत पढ़ने के लिए कहता है। उसमें लिखा होता है कि तुम में से एक मैसेंजर पैदा होगा तुमको रौब दिखाने के लिए, लेकिन वो लोग उससे मैसेंजर को झूठा करार दे देंगे। अब ये आयत सुनने के बाद चिली कुछ प्रेडिक्ट करने लगता है कि शायद पहले इस गांव में कोई आया होगा और बाद में गांव वालों ने उस बंदे को भगा दिया। इसीलिए चिली एक पुलिस ऑफिसर को बुलाकर उसे पूछने लगता है कि क्या कोई ऐसा इंसान है जो इस गांव के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन रखता हो। तो वो पुलिस वाला चिली को बताने लगता है कि सर, यहाँ से 5 किलोमीटर के बाद एक नदी आती है और उस नदी के पार एक बंदा रहता है। वो आदमी इस गांव के बारे में बहुत कुछ जानता है। तो चिली और कुलन देवल दोनों उस बंदे के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद वो आदमी चिली को उसके बचपन के नाम से बुलाने लगता है, शिवबाला। और ये देखकर चिली तो हैरान रह जाता है। उसके बाद चिली पूछने लगता है कि हमारे इन्वेस्टिगेशन में हमें पता चला कि वो 5 लोगों का मर्डर एक लड़की ने किया है और मेरे पास भी वो लड़की आई थी। तो वो लड़की कौन है और वो क्या चाहती है। और दोस्तों, यहाँ पर आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट। यहाँ पर इस कहानी के सारे राज उजागर होते हैं। वो आदमी बताने लगता है कि वो कोई आम लड़की नहीं थी, वो एक जिन है, जिन। जी हाँ, ऊपर वाले ने जिस तरह से मिट्टी से इंसानों को बनाया उसी तरह से उसने आग से शैतानों को और जिन को भी बनाया। और यह आदमी चिली को उस गांव के बारे में भी बताने लगता है कि बहुत साल पहले इस गांव में कुछ जिन आए थे। इस जगह का माहौल उन जिनों को बहुत ज्यादा पसंद आया और वो जिन इसी गांव को अपना समझने लगे और यहाँ पर रहने वाले इंसानों को यहाँ से भगाने लगे। इसी दरमियान ये जिन काफी सारे इंसानों को मार भी देते हैं। तो अब गांव वाले डिसाइड करते हैं कि कैसे भी करके इन जिनों को यहाँ से निकालना होगा। तो अब सभी गांव वाले रमजान के महीने का इंतजार करने लगते हैं, क्योंकि रमजान के महीने में इन शैतानों की ताकत नहीं होती। उस वक्त वो बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं। अब इसी तरह से उस महीने में गांव वाले जिनों को पकड़कर सूली पर लटकाने लगते हैं। लेकिन ये जिन मरते मरते गांव वालों को श्राप देते हैं और कहते हैं कि इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में इसी गांव में आकर हम इस गांव को तबाह कर देंगे। लेकिन हम देखते हैं कि इस जन्म में वो जिन इंसान के रूप में पैदा नहीं हुए थे। एक जिन घास के रूप में पैदा हुआ होता है, तो दूसरा जिन मछली के रूप में, तीसरा जिन दीमक के रूप में, तो चौथे ने एक सांप का रूप ले लिया था और वो 5वां जिन कुत्ते का रूप ले लेता है। लेकिन 6वें जिन को एक इंसान का रूप मिला। वो बच्ची गुजरात में पली बड़ी, जिस वजह से वो बाकी के बच्चों से बिल्कुल भी अलग तरह की हरकतें करती थी और इसीलिए उसके फ्रेंड भी उस पर हंसते थे। उसके बाल और उसका स्किन कलर बिल्कुल भी अलग था और उसे छुपाने के लिए वो कुछ उपाय करती है। सिगारा अपने बालों को काला कर लेती है और एक दिन सिगारा देखती है कि उसके हाथ आग में नहीं जल रहे। तब जाके उसके मन में ये सवाल पैदा होता है कि ये इंसान नहीं बल्कि कुछ और है। और उसी तरह सिगारा जब कुरान की आयतें या फिर आजान सुनती थी तो उसके पसीने छूटने लगते थे, वो घबरा जाती थी और उसकी शक्तियां क्षीण हो जाती। इसीलिए वो एक दिन लाइब्रेरी में जाकर जिन की किताबों को पढ़ने लगती है। और ऐसे ही जब वो एक दिन सो रही थी तभी उसे अपना पिछला जन्म याद आने लगता है। तब जाके सिगारा को ये बात पता चलती है कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक जिन है और सिगारा अपना मकसद पूरा करने के लिए सिरा बनकर इस गांव आई। वो जब इस गांव में आई तब इस गांव के ऊपर काले बादल मंडराने लगे और उसी तरह से सिगारा ने उन 5 लोगों का कत्ल कर दिया। अब यहाँ पर प्रेजेंट में चिली उस बंदे से पूछने लगता है कि लेकिन सिगारा ने मुझे क्यों नहीं मारा। तो वो आदमी चिली को बताने लगता है कि तुम कोई आम फैमिली से बिलोंग नहीं करते, तुम्हारे अंदर एक स्पेशल एबिलिटी है और सिगारा ने तुम्हारे सीने के पास तुम्हारे फैमिली का वो बर्थ मार्क देख लिया था। इसीलिए सिगारा ने प्लान करके तुम्हारे साथ रोमांस किया ताकि वो एक बच्चे को पैदा कर सके और उस बच्चे को अपने कोख में ही मार दे, जिसकी वजह से उसकी शक्तियां और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। और उसी तरह से सिगारा तुम्हारे बच्चे को अपने वश में करके तुम्हारी बेटी को भी बलि देने वाली है, जिसकी वजह से उसकी शक्तियां दुगनी होकर वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाएगी। फिर उसे रोकना इम्पॉसिबल हो जाएगा। औरत को एक बच्चा पैदा करने के लिए 9 महीने चाहिए, लेकिन जिन सिर्फ 28 दिनों में ही अपना बच्चा पैदा करती है। और अब तुम्हारे पास चंद घंटे ही बचे हैं सिगारा को रोकने के लिए। तो उसके बाद पुलिस तुरंत ही एक एक करके उन जिनों को मारने लगती है।
पहले वो दीमक को आग लगा देते हैं और उसके बाद घास को भी आग लगा देते हैं। इस तरफ दिया की बॉडी के ऊपर सिगारा का कब्जा होता है और उसकी हेल्प करने के लिए वो पागल बंदा वहाँ पर आता है, लेकिन सिगारा उस पागल बंदे को मार डालती है। इस तरह से उस घर में कुछ अजीब तरह के हॉरिबल इंसिडेंट पेश आने लगते हैं और यहाँ इस तरफ धीरे धीरे करते हुए गांव वाले उन सारे लोगों को मार देते हैं। मतलब कि जिन के रूप में वो मछली थी उसे भी मार देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर सिगारा की शक्तियाँ कमजोर होने लगती है। अब ऐसी हाथापाई के दौरान दिया एक पाइप से लटक जाती है और तभी सिगारा दिया के नीचे आकर एक ग्रीन फायर सुलगाने लगती है। सिगारा उस फायर में से एक वेपन को निकालती है, मतलब कि सिगारा इस वेपन के थ्रू उस बच्चे को और उस दिया को मारने वाली थी और उन दोनों को मारकर वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाएगी। तो अब सिगारा को मारने के लिए चिली दिया को उस फायर के थ्रू फेंकने लगता है। जब वो दिया को फायर के दूसरी तरफ फेंकता है तभी सिगारा दिया को पकड़ने के लिए उस फायर में कूद जाती है और उस आग में कूदने की वजह से सिगारा जल जाती है। मतलब कि एक्चुअली वो फायर इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाती है, वो जीनों की आग होती है, जीनों को ही जला सकती है और इस तरीके से सिगारा की मौत हो जाती है। और दोस्तों यहीं पर ये कहानी एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।